बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आपको वेलकम करते हैं जी। फिर लग पता जाएगा में आज बात करेंगे जी पाकिस्तान ने जो स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है टेस्ट मैच में। ऑब्वियसली अभी काफी इंपॉर्टेंट डेज बाकी हैं बट इट इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द पेसर। अब्बास की बात करें तो मोहम्मद अब्बास ने फाइफर लिया जी। शाहीन शाह अफरीदी का अच्छा स्पेल देखने को मिला, थोड़ा एनर्जी थोड़ा जोर नजर आया। दैट इज वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। और ऑब्वियसली ये भी बात करेंगे कि जो दो डेब्यूटेंट थे उन्होंने कमाल बारी ली। खासतौर पे अजान की बात करें तो जो उनका फ्लो उनकी कमिटमेंट नजर आई, टेस्ट क्रिकेट की शायद यही खूबसूरती है जो इस बच्चों ने किया। और खासतौर पे जिस तरह उनको बॉल हेड पे लगी उसके बाद उन्होंने खड़े होकर जो रेजिलियंस शो की, शायद यही हम सब देखना चाहते हैं। इन सब पे बात करेंगे और पाकिस्तान वुमेन जो बड़ा शानदार करती जा रही है जी, उस हवाले से भी जिम्बाब्वे के गेस्ट वो भी डिस्कशन का पार्ट होगा। इन सब पे बात करने के लिए सलमान भाई हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। बिल्कुल, टेस्ट मैच क्योंकि पहले सुबह से शुरू हुआ था, पाकिस्तान ने एक उम्दा कमबैक किया बॉलिंग के हवाले से। अगर हम बात करें अब्बास की, जो कल बॉडी लैंग्वेज थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो बड़े डिटर्मिन्ड लग रहे थे कि नया बॉल है और कल नया बॉल के साथ हम आएंगे और हम इनको जल्दी आउट करेंगे। और जो उन्होंने कहा था वही बॉडी लैंग्वेज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, वही उन्होंने डिलीवरी दी है आके मैच में। तो ये एक जी ट्रू चैंपियन का हॉलमार्क है कि वो जो है ना, ही मीन्स बिजनेस। ऑल्दो के उनकी हम पेस के ऊपर अक्सर बात करते हैं, बहरहाल उनका वो रोल नहीं है पेस बॉलर्स वाला। उनका वो रोल नहीं है कि उन्होंने किसी को डरा के आउट करना है। वो अपनी स्ट्रेंथ पे ऑपरेट करते हैं और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है और अपने तरीकों से वो विकेटें लेते हैं। राइट एरियाज में, राइट चैनल में बॉलिंग करते हैं। ऑफ द विकेट जो है वो कोई भी थोड़ी बहुत मूवमेंट जितनी भी अवेलेबल होती है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यही उनकी स्ट्रेंथ है और उन्होंने अपना काम पूरा कर दिखाया। जो बाकी बातें हैं जो पेस के हवाले से हैं, वो सबके सामने एविडेंट है देखने के लिए। शाहीन ने भी 3 आउट किए, हसन की एक ही विकेट थी। जी और साथ स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की, एक विकेट शायद नुमान ने ली थी कल। लेफ्ट हैंडर जो 92 पे आउट हुए थे, वो एलबीडब्ल्यू नुमान की गेंद पे हुए थे। तो आई थिंक जी पाकिस्तान ने ये जो थोड़ा सा कर्टेल किया है उनकी इनिंग को, कि जो 470-80 या 500 पे जा सकती थी, उसको उन्होंने 400 समथिंग में जो ब्लॉक किया। और उसके बाद जिस तरह की बैटिंग देखी, पहले ओपनिंग स्टैंड 100 का, अब अजान अवैस का डेब्यू था, फेस किया उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ, फास्ट बॉलिंग को फेस किया। टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में गेंद लगते हैं और एक बॉलर जो कि 150 145 के बीच में ऑपरेट करता हो, उसका बॉल एट टाइम्स अगर आप हल्का सा भी उसमें डिसीजन मेकिंग में हल्की सी भी कोई कह लें अप एंड डाउन हो, तो वो डेंजरस हो सकती है, गेंद लग सकती है। लेकिन यही आपने चीज़ों को ओवरकम करना है, यही चीज़ों के खिलाफ आपने जो है ना अपनी डिटर्मिनेशन डिस्प्ले करनी है, अपना रिजॉल्व डिस्प्ले करना है। और वो किया उसने, बहुत शानदार तरीके से किया। उसके बाद उसने पुलें भी मारी, उसने गेंद छोड़े भी, और वो प्रिपेयर्ड था कि ये पीछे फील्डर लेके भी उन्होंने उसको बॉलिंग की। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर ऊंचे गेंद छोड़े भी, जिनको पुल कर सकते थे उन्होंने अच्छी पुलें भी मारी। तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले था, अच्छी टेक्निक का, अच्छे टेम्परामेंट का, अंडरस्टैंडिंग का। और ये शो करता है कि डोमेस्टिक में जब कोई लड़का 10-11 सेंचुरियां कर लेता है और कंसिस्टेंटली वो रन कर रहा होता है, तो उसकी जो फॉर्म को जब आप यूटिलाइज करते हैं, तो जो उसकी आउटकम्स होती हैं, उनके चांसेस होते हैं कि वो बेटर हों। वो जब आप किसी को कहते हो, फल जड़ा है ताज़ा खा लेना चाहिए था। तो जब कोई बंदा फॉर्म में हो, परफॉर्म कर रहा हो और उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, उसकी मूवमेंट्स पॉजिटिव हो, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और वही अब्दुल्ला फजल भी जब बैटिंग पे आए, इमाम अनफॉर्चुनेटली वो लेग बिफोर हो गए, और वो मेहदी हसन लेफ्टी इसको अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन शायद इमाम बैट अगर पैड से आगे लाते तो शायद हो सकता था। बहरहाल इट वाज वन ऑफ दोज वेज जिससे वो अक्सर लेफ्ट हैंडर्स को आउट करते हैं। अब्दुल्ला फजल ने आके बड़े सुकून से उसने भी बारी ली, कहीं पे उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लगा कि वो पहला मैच खेल रहा है। अच्छा टेम्परामेंट डिस्प्ले किया। थोड़ा ऑफ द मार्क होने में उन्हें लगी हैं कुछ 17-18 गेंदें लगी हैं, लेकिन उसके बाद जितनी उन्होंने खेली बारी, वो काफी अच्छी थी। उसमें ठहराव था, बॉल को बॉडी के नजदीक खेल रहे थे, स्पिनर को कदमों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया, निकल के शॉट भी मारे, कॉन्फिडेंस लेवल भी उन्होंने अपना दिखाया। और जो टेम्परामेंट सबसे बड़ी चीज होती है इस लेवल पे, टेम्परामेंट के आके ऐसे खेलना कि जैसे इट्स जस्ट अनदर गेम। तो ये इन दोनों बच्चों ने दिखाया है। और ऐसी पिच पे जहां पर थोड़ा सा बाउंस में, हमने कल बात की थी कि पिचों पे अगले दिन मुश्किल होते जाते हैं, तो पहला 1.5-2 घंटे मुश्किल हो जाना वो इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। अब खुदा न जी खास्ता चौथी इनिंग पे अगर और कंसिस्टेंटली ये बाउंस की वेरिएशन हुई, तो चौथी इनिंग इस पे बड़ी मुश्किल हो सकती है।
और आज हम्म, सेकंड डे था विच इज सपोज टू बी अ बेटर बैटिंग डे। उस दिन हम्म, कितने बॉल नीचे रहे हैं आज दूसरे दिन? जी, तो पिच काफी डिफरेंट हुई, इसलिए टेस्ट मैच क्रिकेट में जो है वो बहुत जरूरी होता है कि आप फर्स्ट अगर बैटिंग कर सकें तो पहले 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे को अगर आप अच्छे तरीके से निगोशिएट कर लेते हैं तो यू आर बेटर ऑफ देन पुटिंग योर सेल्फ एट डिफिकल्ट पोजिशन फॉर द होल लास्ट 1.5 डे। तो ये वो चीजें हैं जो आई थिंक हमें सोचनी चाहिए व्हेन वी टेक अ डिसीजन एट द टॉस। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट कमबैक, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और स्पेशली दो यंगस्टर्स के हवाले से तो अच्छी टेक्निक, अच्छा टेम्परामेंट देखा, और एक आपको नजर आया कि यार ये प्रॉपर बैटिंग का डिस्प्ले है, अगली गेंद को आगे खेल रहे हैं, पिछली को पीछे खेल रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ रहे हैं, लेंथ को पिक कर रहे हैं। तो फुल मार्क्स टू द बॉयज। आई थिंक बहुत खुशी हुई उन दोनों को देख के। अल्लाह करे कि कल दोनों 100 कर जाएं तो बात ही और होगी। और आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि पहली इनिंग जितनी बड़ी कर सकते हैं करें। जो पिच का कैरेक्टरिस्टिक नजर आया आज, तो जिस तरह बॉल अप एंड डाउन हुआ है, तो जितना बड़ा ये इस इनिंग को कर लेंगे उतना बेहतर होएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक मैच पे मैं थोड़ी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इमाम ने भी की मैच के बाद। उन्होंने 2-3 की पॉइंट्स है जिसपे उन्होंने डिस्कस किया। एक तो उन्होंने, जिस तरह आप बात कर रहे हैं टेम्परामेंट के बच्चे का, कहा कि पहली बॉल उसको लगी और इस एज के अंदर पहला मैच आपका हो, तो जो उसने टेम्परामेंट शो किया है वो आउटस्टैंडिंग है, और मैं उसे यही कहता रहा कि सिर्फ बॉल को देखो। तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेज किया। दूसरा, इमाम ने एक और चीज की, कल जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप क्या बेटर पोजीशन पे है, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो क्लस्टर ऑफ विकेट्स का मसला है, हम जब तक कल पहला सेशन अच्छा नहीं खेलते, ज्यादा स्कोर नहीं करते, तो बड़ा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। आज भी एक आधी विकेट पाकिस्तान को मिली है तो डोमिनेट किया है। तो अब पूछना ये है सलमान भाई कि अब तीसरा दिन हमेशा टेस्ट का सबसे वाइटल डे होता है, तो जैसे इमाम कह रहे हैं पाकिस्तान को विकेट थ्रो नहीं करनी, आगे जाना है। जिस तरह आज लिटन दास की मुझे लगता है कि विकेट बड़ी क्रूशियल थी, एक उनकी बैट शॉट बड़ा अच्छा जा रहे थे वो, उससे एकदम मोमेंटम पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान ने उनको स्क्वीज कर लिया। तो इसमें अब आप क्या सोचते हैं इस पिच को देखते हुए? इमाम ने एक और बात भी की, मैं तीसरी भी ऐड कर देता हूँ, कि क्रैक्स भी आना शुरू हो गया है। आज उन्होंने कहा कि क्रैक्स भी ओपन हो गए पिच में। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्या आगे करना चाहिए, कितनी लीड को आइडली रियलिस्टिकली सोचना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए आगे? देखिए, लीड को तो अभी आप जहन से निकालें, अभी 234 रन का डेफिसिट है। सो बेसिकली जो आपका माइंड होना चाहिए कि आप नॉर्मल बैटिंग करते जाएं और कोशिश करें कि कल पूरा दिन बैटिंग करें आप, क्योंकि अगर आप कल पूरा दिन बैटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ लीड आपके पास होगी, कुछ ना कुछ 50 रन या 60-70 रन की लीड आपके पास होगी, और उसके ऊपर आप जितना बिल्ड कर जाएं उतना ही आपको फायदा है। क्योंकि अगर जैसे वो कह रहे हैं कि क्रैक्स भी नजर आ रहे हैं और जो बॉल ने मिसबिहेव किया अप एंड डाउन, वो हम सब ने देखा, तो अगर वो चीज कंटिन्यू करती है और वो बढ़ती है तो जैसे जैसे मैच के दिन आगे चलेंगे बैटिंग मुश्किल होती जाएगी। सो टेस्ट मैच में होता है ऐसा ही है कि जब पार्टनरशिप लगी होती है तो चीजें आसान लगती हैं, जैसे विकेटें गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि तब्दीली आ गई है और अब मुश्किल हो गया यहाँ पे खड़े होना। जो भी आए उसको कोशिश करनी है कि एक तो जो अपॉर्चुनिटीज है टू स्कोर उसको जाया ना करे, क्योंकि ऐसी पिच पे ये होता है कि कभी भी गेंद पड़ सकता है, आपको नीचे रह सकता है। तो फिर ऐसे में पॉजिटिव आपका रहना बड़ा जरूरी है कि जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले स्कोर करने की तो आप वो भी करें, और कोशिश करें कि आप जितना लंबा इस इनिंग में खेल जाएं, क्योंकि आगे हालात इस पिच के अगर वो अपनी बिहेवियर को मजीद डिटेरियोरेट करती रही तो बैटिंग मजीद मुश्किल होती जाएगी। तो ये उन्होंने सही निशानदेही की है, और आगे तो सारे एक्सपीरियंस बैटर है, और ये दो नए बच्चे जो खेल रहे हैं, सबसे अच्छा चीज ये है कि वो लग नहीं रहा आपको कि ये पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं दोनों, ठीक है। और तो मुझे ऐसा लगा कमेंट्री सुन के काफी जगहों पे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना वो एक शायद एक गुमान ये था उनको कि नहीं नहीं पेस तक खेलनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी या ते रसीते बहुत तेज लगे। तो इट डजंट कम एज एनीथिंग न्यू टू द पाकिस्तानीज। पेस हैज, पाकिस्तान में हमेशा पेस रही है, अभी भी कुछ लड़के हैं काफी तेज जिनको लड़के डोमेस्टिक में खेलते हैं, और इनसे तेज नहीं है वो जो बॉलिंग कर रहे हैं, उतने ही तेज, बिल्कुल। अच्छा, इतना फर्क नहीं एक है। जो कंपैरिजन किया जा रहा था कल से दोनों टीमों का, तो उसमें यही माइंड में आ रहा था कि जी उनके बॉलिंग लाइनअप हमारे से बहुत बेहतर है और अच्छी बॉलिंग करेगी। बट आज हमने देखा सलमान भाई, एक तो वेवर्ड बड़ी थी, नो बॉल भी देखी, सॉफ्ट बॉल भी काफी मिली, ऑफ वाली जिसे कहना चाहिए, और रन भी बड़े आराम से हुए। तो आप दोनों की कंपैरिजन, और बांग्लादेश की पर्टिकुलरली जो उनसे हम सोच रहे थे, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में आके बॉलिंग की थी, सीरीज को उन्होंने वाइट वॉश किया था, आपको लगता है कि आज काफी उन्होंने
ऑड किस्म की बॉलिंग की। अच्छा दिन बिल्कुल नहीं था उनके बॉलर्स के लिए जो मुझे ऐसे गुड लेंथ लगा पे बॉल कर रहे थे। मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, जो उन्होंने फील्डिंग ली हुई थी, मिड ऑन खड़ी नहीं है, वाइड मिड ऑन ली हुई है, थोड़ी सी मिड विकेट की तरफ, मिड ऑफ खड़ी नहीं है, कवर को थोड़ा सा मिड ऑफ की तरफ किया हुआ है, 4-4 5-5 स्लिपें ली हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं था विकेट में। तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की बड़ी दरीना ख्वाहिश होती है कि अच्छी पेस बॉलिंग आ जाए तो आ गई है, तो जरा शौक पूरे कर लिए, वो वाला एलिमेंट ज्यादा लग रहा था। रियलिस्टिकली इस पिच के ऊपर जो है वो इतनी स्लिपों वाली कोई कहानी नहीं थी, और जड़ी लगियां होते सीधी ही छुट गई एक दो। तो आई थिंक दे वर ओवर एम्बिशियस व्हेन यू सॉ कि वो क्या फील्डिंग उन्होंने ली हुई थी, स्पेशली सामने विकेट के। क्योंकि ठीक है, पिछला बॉल जो है वो कुछ, स्पेशली जिस पिच पे बॉल नीचे रहता है ना, वहां पे पिछला बॉल खेलना आसान नहीं होता। किसी भी बैट्समैन को जब पिच में बाउंस अच्छा होता है ना, उतना ही पिछला गेंद खेलना आसान होता है। जितना पिच अनइवन होती है, उतना पिछला बॉल इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आप डाउट में होते हैं कि थले ना रह जाए। तो आप पूरी तरह हाँ, ना बिल्कुल डक ऐसे। कर सकते हैं, आपको सामने रहना है और आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि इट इज हार्ड वर्क और इसमें आपको गेंद लग सकती है। ठीक है, लगती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लगी है उसको, कोई मसला नहीं। लेकिन जो उसने फाइट किया वो ज्यादा कीमती चीज है, वो ज्यादा बड़ी बात है। और वो खड़ा रहा है और उसने बड़ा अच्छा मैनेज किया है अजान अवैस ने, और अब्दुल्ला फजल ने भी मैनेज किया, उससे पहले इमाम ने, उसको भी काफी गेंद नीचे रहे हैं, उसने भी एडजस्ट किया। तो द फाइट इज ऑन। अच्छी बात यह है कि लड़कों ने फाइट की है और यही आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी किस्मत में अगर ना हो तो फिर हो जाता है, गेंद पड़ जाता है आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। द गुड थिंग इज कि जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और द फाइट मस्ट गो ऑन। और यही एज अ प्लेयर आपसे जो है ना उम्मीद होती है। और ये बड़ा अच्छा है, अगर ये अपने बॉलर्स का साथ देते हैं और ये भी 400 प्लस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर बॉलिंग भी उठेगी, और फिर वो एक होता है ना कि अब इन्होंने कर दिया, अब हमने भी करना है। ये तो वो फिर एक पैरेलल एक चीज चल पड़ती है, वो एक मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो वो बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। तो साइंस अच्छे हैं, ऑल्दो वी आर स्टिल 234 रन अवे। कोई ओवर होने की, हमें पहले से खुशी मनाने की इतनी जरूरत नहीं है। देयर स्टिल रिमेन, हाँ, कल का दिन हम जीते, कल का दिन हम जीते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। क्योंकि चौथी जी, इनिंग जो है ना, वो अगर आई तो पाकिस्तान की आनी है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं तो जरूर आएगी इस बिल्कुल ऐसे। मैच में, ऐसा लगता है। एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स उसमें भी पाकिस्तान की, जब मेरा ख्याल 7 डेकेड से ज्यादा की हिस्ट्री है, पहली दफा हो रहा है कि पहले 5 जो है ना वो लेफ्टीज है। आप भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रहे हैं और ये इमाम से भी आज क्वेश्चन पूछा गया कि ये बड़ा यूनिक है कि पाकिस्तान के 5 पहले लेफ्टी हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट भी है। तो ये कैसा दिखता है? आप तो खुद और लेफ्ट हैंडेड है, कितना प्लीजिंग टू आई होता है ऑब्वियसली लेफ्टी को देखना। ये अच्छा साइन है? लेफ्टी को बॉल करना भी मुश्किल होता है आपको लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बैट्समैन हो तो अच्छा बैट्समैन को बॉलिंग करनी मुश्किल होती, चाहे राइटी हो चाहे लेफ्टी हो। ऑल्दो ये कोइंसिडेंस है कि पांचों पहले पांचों लेफ्टी हैं। ये ना तो कोई इंटेंशनली खबे रखता है, ना कोई इंटेंशनली सजे रखता है। और हमेशा क्वालिटी जो है वही डिक्टेट करती है कि कौन इस लेवल पे होगा। और अभी भी ऐसा ही है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने कोई जानबूझ के 5 खब्बे डाले हैं, या कोई टैक्टिक ऐसा था, या कोई ऐसी हिकमत अमली थी कि खब्बे इन्होंने बॉलिंग नहीं करनी आती। ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इट इज कोइंसिडेंस, बिकॉज इन सब ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, और दे हैपन टू बी लेफ्ट हैंडर्स। इन सब ने सीजन में स्कोर किया हुआ लड़कों ने। तो ये बात आपको याद नहीं है, हमने अपने शो में जब टीम अनाउंस हुई थी, हमने उस वक्त ये खबरों पे बात की थी कि पाकिस्तान के जी, स्क्वाड में की थी जो आपने। बैट्समैन नजर आ रहे हैं उसमें 6-7 लेफ्टीज हैं। तो ये बात हम जी, जी, कर कही थी चुके आपने। हैं स्टैट हाँ। वालों को। तो आज उन्होंने ये, क्योंकि खेल गया तो उनका स्टैट बना है, तो राइटली सो उन्होंने आज मेंशन किया है। लेकिन हम ये बात कर चुके हुए हैं, काफी दिन पहले कर चुके हुए हैं अपने शो में। नहीं, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था आपने की थी, मुझे याद है बिल्कुल, आपने ये किया हाँ। था कर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है शहनशाह अफरीदी के बारे से। आज हमने उनका रिदम भी बेहतर देखा, पूरा जोर भी लगा, लोगों के 7-8 बाउंड्रीज उनको लगी मुशफिकुर की तरफ से, लेकिन वो लगे रहे। फिर उनका एंगल चेंज करके राउंड द विकेट आना, गैप क्रिएट करना, आपको लगा कि शाहीन आपको दोबारा वो फॉर्म में नजर आया, सोच के प्लान करके बॉलिंग करते हुए नजर आया, बाउंड्री से घबराए नहीं और लंबा स्पेल किया उन्होंने? देखें, आप उनसे ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं ना यार। मेरा मतलब है, को 7-8 साल से तो खेल रहे हैं क्रिकेट जी। टॉप लेवल के ऊपर। तो मतलब हम इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं एक नॉर्मल सी चीज के ऊपर? ये उनसे उम्मीद करनी चाहिए इस चीज की। इतना उनको आइडिया, इससे बेहतर आइडिया होना चाहिए अभी। उनको पांजे लगाने चाहिए, उनको ज्यादा कंसिस्टेंटली थोड़ी बेटर पेस पे बॉलिंग करनी चाहिए। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की होती कम है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास इतनी खेलते नहीं है।
तो इसलिए डिले है उनकी, ये उनका एज रियली बिकमिंग अ प्रीमियर फास्ट बॉलर, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्रीमियर टेस्ट बॉलर। इसीलिए उनमें अभी तक उनका शुमार उस तरह से नहीं हुआ क्योंकि वो कम क्रिकेट खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट, फर्स्ट क्लास भी नहीं इतनी खेलते। तो जितना ये लंबी बॉलिंग करेंगे, अच्छी बात है, उसने 31 ओवर की है, बट इज नॉट एट द वेरी टॉप ऑफ हिज पेस। जो आएगी बॉलिंग कर करके आएगी, मजीद फिटनेस के साथ आएगी, और टेस्ट क्रिकेट से इनकी क्रिकेट बहुत इंप्रूव होगी। तो अच्छी बात है कि उन्होंने 30 ओवर किया, और जब आप 30 ओवर करते हैं और प्रोबिंग लाइन लेंथ पे करते हैं तो फिर विकेटें भी मिलने का आपको चांस होता है कि विकेटें आपको ज्यादा मिलती हैं। तो आई थिंक कि ओवर एक्साइट नहीं हमें, हम यहाँ ते दूजे पासे रश ला देने आते यहाँ, मुझे बहुत एक्सट्रीम्स पे होते हैं। कल सी को हुआ कुछ नहीं तो आज 3 हो गए ने ते उत्थे अब्दुल्ला दीवाना हो गया। गल है कि नहीं करना उन्होंने, ठीक है, वो काम ही अपने आप यही है को, जी। हाँ, उनका नहीं काम नहीं है ये, नहीं तो सीनियर है वो सब, तो सारे अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलते हैं वो यार, कौन सा एक्सपोजर उनके पास नहीं है, ठीक है, ये उनका काम है ये करके देना, और ये क्वाइट ऑफन करना चाहिए उन्हें। सही। अच्छा, ये जो यंगस्टर को जो चांस दिया, इनकी डिलीवरेंस आई है, ये एक बड़ी अच्छी डिबेट भी, और मेरा ख्याल है बड़ा हेल्दी साइन है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि आपने डोमेस्टिक को वैल्यू दी। और जब बच्चा इस तरह करता है, डोमेस्टिक का परफॉर्मर, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बच्चे को भी आता है, आपके सिस्टम को भी आता है, और आपको ब्रीदिंग स्पेस भी मिलती है। यस, वी हैव अ टैलेंट, क्योंकि पिछले 4-5 साल में इस तरह की हमें कोई एनवायरमेंट नजर नहीं आया। तो आपके ख्याल में दिस इज द वे, जैसे जिसके थ्रू हम तमाम फॉर्मेट को सोचे और ये डोमेस्टिक के बच्चों को आस्ता आस्ता लेके आए? देखिए, और तो कोई रास्ता है ही नहीं, देयर इज नो अदर वे, देयर इज ओनली वन वे, कि जो परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छी फॉर्म में है, कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है, और जिसको आपको लगता है कि ये टेक्निकली भी अच्छा है, उसको चांस मिलना चाहिए। ये सारे वही लड़के हैं ना जिनको सभी मेंशन कर रहे हैं, काफी अरसे से मेंशन कर रहे हैं कि जान वैस बड़ा अच्छा जा रहा है, पिछले साल भी 3-4 100 की, इस साल भी 100 की है, कुछ 10 से ज्यादा उसके 100 हो गए हैं। अब्दुल्ला फजल ने एक ट्रॉफी का बेस्ट प्लेयर हुआ, फाइनल में रन किए, T20 में रन किए, सारे इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये देखे, जब परफॉर्मेंसेज होती हैं और ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंसेज होती हैं और बैक टू बैक होती हैं, तो फिर उनका रास्ता नहीं कोई रोक सकता, ठीक है, उनका फिर कोई रास्ता नहीं रोक सकता। लेकिन इस चीज को फास्ट ट्रैक करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए, आपको ए टीम के लेवल पे टेस्ट मैचेस खेलने हैं, आपको ए टीम के 4 डेज अरेंज करने हैं दुनिया में, और अपने टेस्ट मैच बढ़ाने हैं। पाकिस्तान नीड्स टू प्ले मोर टेस्ट मैचेस, 3 की सीरीज, 3 से कम की सीरीज एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए, 3 और 5, 3 और 5, मिनिमम 3 की सीरीज। फिर ये जो बच्चे टेक्निकली अच्छे हैं, जो बच्चे अच्छे टेस्ट क्रिकेटर्स लग रहे हैं, उनके लिए आगे को साल का रोड मैप तो हो। अगर उन्हें ये पता होगा कि साल दे 8 मैच ने, तो कौन खेलेगा टेस्ट क्रिकेट? वो तो यही देखेंगे ना भाई, दिन साल की एक PSL है, 3-4 और लीगें हैं, इतना T20 का मैच है, इतना हम पैसा कमा सकते हैं, इतना हमें फेम मिल जाएगा, क्विक फेम मिल जाएगा, प्रेशर भी कम है, 30-30 करना है, तेज करना है, मार के आउट हो जाओ तो कहते हैं इंटेंट बड़ा अच्छा है। तो उनके लिए तो हर इनकरेजमेंट है कि यार छोटे तरफ जाओ। तो उनकी अपनी टेस्ट क्रिकेट बेहतर करने के लिए, टेस्ट क्रिकेट की तरफ रुझान बेहतर करने के लिए, अपने लेवल्स को बेहतर करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, और प्लेयरों को इंटैक्ट रखने के लिए, फॉर द लव ऑफ द बिगेस्ट फॉर्मेट विच इज द प्रीमियर एंड द बेस्ट फॉर्मेट, तो आपको अपनी टेस्ट क्रिकेट बढ़ानी है, प्रोबेबली उसकी फीसेस भी उस लेवल पे ले जानी है जहां पे दुनिया के टॉप टियर्स में है जिस तरह की, और टेस्ट क्रिकेट अपनी बढ़ानी है ताकि एक लड़के को पता हो मेरे 18-20 मैच है साल के, वो ऑक्यूपाइड रहे। ये नहीं हमारे 8 महीने बाद मैच आ रहे हैं तो 14 महीने बाद जैसे पास्ट में होता रहा है। तो मेरा ख्याल है ये FTP को अपने बेहतर करने की जरूरत है इंशाल्लाह, और ए लेवल पे, ए टीम के लेवल पे T20 से ज्यादा हमें अपने 4 डेज बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, वो खेल रहे हैं आप, वो खेले जाएं, लेकिन साथ अपने 3-3 4 डे आपको हर टूर पे ए टीम के होने चाहिए आपके। बिल्कुल, ये जैसे आप हमेशा कहते हैं, ये फंडामेंटल है, और फंडामेंटल के बगैर तो आप नहीं चल सकते। और जब जीतेंगे तो मेरा ख्याल है जब आप टॉप टियर की टीमों के साथ मुकाबला करेंगे तो आपको डेफिनेटली लोग देखना भी चाहेंगे। आपने भी रश करना है सलमान भाई, अभी मेरा ख्याल है इजाजत लेते हैं, कल दोबारा बात है बड़ी जरूरी कि पाकिस्तान वुमेन्स ने आज बहुत शानदार अपना सीरीज जो है उसको उन्होंने जीता है, 3-0 कर दिया उन्होंने आज, और आज दोनों ओपनर्स ने 220 रन की पार्टनरशिप लगाई है। सदफ शम्स और जो उनके साथ गुल फिरोजा बैटिंग कर रही थी, उसने पिछले मैच में पाकिस्तान का फास्टेस्ट 100 किया था, और आज 2 दिन बाद उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के और 8-9 बॉलें और पहले उसने 100 किया है, और इनसाइड 30 ओवर्स पाकिस्तान ने 223 का टारगेट चेज किया है।
तो हर बैटिंग परफॉर्मेंस जो है वो पिछली से ज्यादा कन्विंसिंग आई है। फिर फिटनेस लेवल की जब बात करते हैं, आज 50 ओवर फील्डिंग की हुई थी बहुत शदीद गर्मी में, उसके बाद दोनों ओपनर्स ने जाके 220 रन की पार्टनरशिप किया है, विद इन गुड टाइम की है। तो ये अच्छे एनकरेजिंग साइंस हैं। आई थिंक दे आर ऑन द राइट ट्रैक। दोनों ने बहुत शानदार बैटिंग की, पार्टनरशिप लगाई, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें थी और बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी जिन पे और मजीद काम होने वाला है। और स्पेशली रनिंग बिटवीन द विकेट, वन ऑफ दोज थिंग्स है। फिटनेस को और बेहतर हुई है पहले से, और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, जिसमें जाहिर है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो रूटीन से होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, with the right kind of training, with the right kind of diet and right kind of recovery mechanisms। ये तीनों चीजें जब इन लाइन ऑपरेट करती हैं तो फिर आपको आउटकम्स मिलती हैं बेटर फिटनेस की। तो वो नजर आ रही हैं उनमें। और ठीक है कि ऑपोजिशन कोई ग्रेटेस्ट नहीं है, बट स्टिल आई थिंक पाकिस्तान हैव प्लेड वंडरफुल क्रिकेट। और इससे जी पहले साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने 2 दफा 300 प्लस किया वनडे में, क्रॉस किया। इधर भी 2 दफा 300 प्लस किया, और आज चेज ही 223 की थी। तो वो जिस तरह किया है, अब वो 30 ओवरों के अंदर किया और 1 विकेट पे किया, और वो भी 3 रन पहले गिरी। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और आई थिंक दे आर डूइंग वेल, बिल्कुल दे आर ऑन द राइट पाथ। बिल्कुल, अब बड़े अरसे से ये ड्यू था और पूरी नेशन शायद उनको भी देख रही थी कि वो भी इसी तरह अच्छा करे। ठीक है सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह कल दोबारा हम थर्ड डे का इम्पोर्टेंट डे है, उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। और अपने क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो भी फिर हम शामिल करेंगे। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।